हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में बहुपद के गुणनखंड शुरू किए थे। उसमें पहला टाइप बताए थे। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं पहले टाइप का। जैसे बता रहे थे कि एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या इसी सूत्र को हम इस तरह लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी को लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसी को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस, ये ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड कहलाता है। आइए दूसरा सूत्र देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसी को लिख सकते हैं हम ए माइनस बी होल इंटू ए माइनस, यानी ए माइनस बी होल इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड। आइए इसी पर आधारित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। ये एक बहुपद है और इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बीच वाले टर्म को अभी छोड़ देंगे और लास्ट वाले टर्म को लिखेंगे 64 को लिख सकते हैं हम 8 का स्क्वायर। अब ये जो 16x है इसको तोड़ करके लिखेंगे। कैसे? पहले लिखेंगे 2, एक बार फिर इसको लिखेंगे और फिर एक बार इसको लिखेंगे। अब इसको गुना करने पर 8 दूनी 16x आ जाता है। अतः यह ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में टूट गया है। इसको लिख सकते हैं हम a की जगह x है और b की जगह 8 है, यानी x माइनस 8 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 121। ये भी एक बहुपद है और इसका गुणनखंड निकालने के लिए पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, फिर बीच वाले टर्म को लिखेंगे बाद में, पहले अंत वाले टर्म को लिखेंगे। 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर करने पर 121 आता है। अब ये जो माइनस 22x है इसको लिखेंगे 2 इंटू एक बार x और एक बार 11। अब इसको गुना करने बाद ये आ जाता है, देखिए 11 दूनी 22x बराबर, अब ये बैठ गया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह x है, b की जगह 11 है, इसको लिख सकते हैं हम a माइनस एक्स माइनस 11 का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 11
इंटू एक्स माइनस 3। एक तीसरा एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y प्लस 36। इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 दूनी 12। अब इसको लिखेंगे y माइनस 6 का होल स्क्वायर और इसी को लिखेंगे y माइनस 6 होल इंटू वाई माइनस। ये गुणनखंड हो गया इस बार। स्टूडेंट तब तक थोड़ा सा इसको कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा टाइप बताएंगे। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये चौथा सवाल है, यह एक बहुपद है और इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए हमारा प्रयास होगा कि सबसे पहले इस बहुपद को इस फॉर्म में ले आए। इसके लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस बीच वाले टर्म को भी छोड़ देंगे और अंत वाले टर्म को लिखेंगे 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर। अब 12x को तोड़ कर लिखेंगे, कैसे? तो पहले लिखेंगे 2, फिर एक बार इसको लिख देंगे 2x, फिर एक बार इसको लिख देंगे 3। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x आ गया और यह इस फॉर्म में आ भी गया। कैसे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b के होल स्क्वायर। तो a के जगह 2x है, इसको लिखेंगे 2x, b के जगह 3 है, इसको लिखेंगे 3 और इसका होल स्क्वायर। फिर इसी को दो बार लिख देंगे 2x प्लस 3 होल इंटू 2x प्लस 2। यही इसका गुणनखंड है। और अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। बहुपद दिया हुआ है और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके लिए इस सवाल को इस फॉर्म में ले आएंगे। तो इस फॉर्म में लाने के लिए 9x स्क्वायर को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस बीच वाले टर्म को छोड़ देंगे, पहले अंत वाले टर्म को लिखेंगे। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। उसके बाद ये जो 24x है इसको तोड़ के लिखेंगे 2 इंटू, फिर एक बार लिखेंगे 3x और इंटू एक बार लिखेंगे 4। अब इसको गुना करके देखेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 आ जाता है। अब इसको लिखेंगे 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 3x माइनस 4 होल इंटू 3x माइनस। स्टूडेंट आप लोग केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल या एनसीईआरटी कोई भी बुक फॉलो करते हो, सब बुक में ये सब सवाल आपको मिल जाएगा। तो आइए एक छठा नंबर सवाल लेते हैं। यह भी एक बहुपद दिया हुआ है और इसका गुणनखंड निकालना है। हमारा प्रयास होगा कि ये जो सवाल है इसको इस फॉर्म में ले आए। तो इस फॉर्म में लाने के लिए 9a स्क्वायर को लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर माइनस बीच वाला टर्म को अभी छोड़ देंगे, अंत वाले टर्म को लिखेंगे 25b स्क्वायर को लिखेंगे 5b का होल स्क्वायर। अब 30ab को लिखेंगे 2 इंटू 3a इंटू 5 बराबर 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर यानी 3a माइनस 5b होल इंटू 3a माइनस 5। ये इसका गुणनखंड। एक और सवाल, 4/9a स्क्वायर प्लस 4/3ab प्लस b स्क्वायर। इसको लिखेंगे 4/9a स्क्वायर को लिखेंगे 2/3a का होल स्क्वायर प्लस, फिर बीच वाले टर्म को छोड़ देंगे
बी स्क्वायर को लिखेंगे बी स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि सवाल में सूत्र में 2 रहता है। 2 इंटू एक बार इसको 2/3a और एक बार इसको गुना करने पर यही आ जाएगा 2 दूनी 4/3ab। अभी बैठ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2a/3 प्लस b का होल स्क्वायर यानी 2a/3 प्लस b होल इंटू 2a/3 प्लस b। आंसर। स्टूडेंट एक बार आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला टाइप बताते हैं। स्टूडेंट अब बहुपद के गुणनखंड का टाइप 2 शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित बहुपदों के गुणनखंड निकालें। इसके लिए आप लोग एक सूत्र पढ़े होइएगा। सूत्र देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल इंटू a माइनस। फिर से एक बार, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी होल इंटू a माइनस। इसी सूत्र पर आधारित कुछ सवाल लेते हैं। जैसे देखिए सवाल नंबर 1, मान लीजिए एक बहुपद है x स्क्वायर माइनस 4 और इसका गुणनखंड निकालना है। तो देखिए सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस। हमारा सवाल यही है x स्क्वायर माइनस बराबर x स्क्वायर को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। अब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस। a के जगह x, b के जगह 2 और यही हो गया इसका गुणनखंड। सवाल नंबर 2 देखिए, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 9 है, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 बराबर x स्क्वायर माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर 9 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी होल इंटू a माइनस। a की जगह x है और b की जगह 3, तो x प्लस 3 होल इंटू x माइनस। यही हो गया x स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड। तीसरा सवाल, मान लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 और इसका गुणनखंड निकालना है, तो इसके लिए लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 होता है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे x प्लस 1 होल इंटू x माइनस। स्टूडेंट ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है और बहुत ही उपयोगी है। मैथ में इसका बड़ी महत्व है। हर एक चैप्टर के सवाल में इस फॉर्मूला का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं कुछ और सवाल। सवाल नंबर 4, मान लीजिए एक सवाल है 4x स्क्वायर माइनस 1, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 होल इंटू 2x माइनस।
सवाल नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100, ये सब इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100 को लिखेंगे वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, लिखेंगे एक्स प्लस वाई बटा 10 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी, एक्स माइनस वाई बटा। सवाल नंबर 6, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 25y, 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर को लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 3x प्लस 5y होल इंटू 3x माइनस 5y। स्टूडेंट ये टाइप दूसरा है, इसका कुछ सवाल बताएं, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर कुछ और सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 7, 4x स्क्वायर माइनस 81, इसका गुणनखंड निकालना है। तो इसके लिए इसको ये जो सवाल है इस फॉर्म में ले आएंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 81, 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और 81 को हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। अब आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 2x प्लस 9 होल इंटू 2x माइनस 9, यही हो गया इसका गुणनफल। सवाल नंबर 8 देखिए, 49 माइनस 64 के स्क्वायर, 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 64 के स्क्वायर को लिखेंगे 8 के का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 प्लस 8 के इंटू 7 माइनस 8। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, ए स्क्वायर माइनस 25 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिखेंगे और 25 बी स्क्वायर को लिखेंगे 5b का होल स्क्वायर। ए अब आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। सवाल नंबर 10, a4 माइनस b, इसमें ये 4 के घात में है, इसको स्क्वायर में लाना है। इसके लिए a4 को लिखेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b4 को लिखेंगे b स्क्वायर का। अब आगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिख देंगे और इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस, ये हो गया इसका गुणनखंड। एक और सवाल, एक्स स्क्वायर बटा 4 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4, एक्स स्क्वायर बटा 4 को लिखेंगे एक्स बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 4 को लिखेंगे वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, अब इसको लिखेंगे एक्स बटा 2 प्लस वाई बटा 2 होल इंटू एक्स बटा 2 माइनस वाई बटा, ये हो गया इसका गुणनफल।
स्टूडेंट इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए बताए क्योंकि अगले टाइप का बताएंगे तो उसमें इसका बहुत जरूरी पड़ेगा। धन्यवाद।